तो 10th वाले बच्चों आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। आप लोग का वीडियो 3 दिन के बाद आ रहा है फिर से, क्योंकि मैंने एक ज्योग्राफी का एक चैप्टर में करा रखा था। कुछ बच्चे नोट डाउन नहीं कर रखे थे, इसलिए मैंने रोक दिया था वीडियो। आई होप कि आप लोग अब कर लिए होगे। तो आपका सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वन एवं वन्यजीव संसाधन। वैसे और सब बुक बिहार बोर्ड का जो भी है उसके अकॉर्डिंग भी यही चैप्टर का नाम है, बट फर्स्ट चैप्टर में इकाई क ख ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, आई होप दोनों का जो है मटेरियल बीच में सेम ही है, तो आप इसको पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी पूरा कवर कर लो, आपको और अदर बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, वन क्या होता है? चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन। अभी हम फर्स्ट एपिसोड ही, इसमें 3 से 4 एपिसोड, 3 एपिसोड के आसपास जाएगी। टेंशन मत लेना कि सर ने इतना ही पढ़ाया है, और भी पढ़ना है। ठीक है, तो फॉरेस्ट मतलब वन क्या होता है? वन किसको कहते हैं? वन उनको उसको बोलते हैं ऐसा भूभाग जहाँ पे पेड़ पौधे हो और झाड़ियाँ हो, उससे ढका हो। ठीक है, उसे वन बोलते हैं। वह बड़ा भूभाग जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित हो, मतलब ढका हो, या वो भूभाग पे ज़्यादा पेड़ पौधे और झाड़ियाँ हो, उसे वन कहते हैं। ठीक है, उसमें आता है प्राकृतिक वन क्या होता है और मानव निर्मित वन क्या होता है। प्राकृतिक वन स्वतः वो उगता ही है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं नेचुरली क्या होता है ना कि हमारे खेत में वो घास आ जाती है। ठीक है, जिसको हम उसमें कमाई करवाते हैं। ठीक है, तो वो उसको बुआई करके निकलवाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो प्राकृतिक वन क्या है। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं, खुद हम ना मानव ने उसे रोपा है, ना उसे पानी दे रहा है, ना खाद दे रहा है। ठीक है, वो खुद विकसित हो रहा है। ठीक है, अपने आप। मानव निर्मित क्या है? वे वन जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं उसे मानव निर्मित बोलते हैं। जैसा कि हम लोग कुछ वन लगाते हैं, लीची, आम, कटहल, बेरकर जो भी लगाते हैं, वो हम लोग जो लगाते हैं और हम लोग खाद सामग्री देते हैं, पानी देते हैं, फिर वो जाके विकसित होता है, यानी मानव के द्वारा विकसित किया जाता है, उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। ठीक है, वन और प्राणी वनों में मानव जी के बीच जो है ना, वन और प्राणी वन प्राणी के बीच हमारे मानव जीवन का अटूट संबंध है। अगर आज वन नहीं होता तो हमने होते वन प्राणी का और वन का हम लोग में बहुत ही गहरा संबंध है। तो देखिए कैसे वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। पहला नंबर किस तरह कवच है? सुरक्षा कवच। जैसे ये वन है, बाढ़ आया तो मिट्टी कटाव जो जा रहा है, ये इसके वन जो है रोक लेती है। फर्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिक तंत्र आप 8 या 7 में पढ़े होंगे कि एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है ये कौन? वन और वन प्राणी मिलकर। ठीक है, किस तरह कि वन प्राणी और वन में बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये इसको खाते हैं, ये इसको खाते हैं, ये इसको खाते हैं, ये इसको खाते हैं, ये इसको खाते हैं। मतलब हर हिरन उसको खाता है। मान लो कि चींटी कौन खाता है? मान लो कि कोई खा गया, उससे बड़ा जो जानवर होगा वो इसको खा जाता है। इस तरह से हमारा जो है ना इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। ठीक है, वायुमंडल में जो उपस्थित हानिकारक गैस हैं, इससे क्या होता है, वायुमंडल में जो वन रहती है, वन जीव रहती है, हानिकारक गैस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। और जैसे वन हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ती है और नाइट्रोजन ग्रहण करती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, घनत्व के आधार पर वन को 5 भाग में विभाजित किया गया है। एक अत्यंत सघन वन, ठीक है, सघन वन, खुले वन, ठीक, झाड़ियाँ एवं अन्य वन एवं मैंग्रोव वन। ठीक है, आओ अब सबको एक एक बार डिफाइन करते हैं। अत्यंत सघन वन के देखो, भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार कितना है? 45.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है? अत्यंत सघन वन, भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका फैलाव असम और सिक्किम को छोड़कर, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य जो भी हैं 7 पूर्वोत्तर राज्य में सेंसिस्ट है, उसमें आपको असम और सिक्किम को छोड़ देना। उसके बाद जितने भी राज्य हैं उसमें ये इस वन का फैलाव ज़्यादा है। ठीक, वनों का घनत्व कितना है पूरे भारत में? 70%। पूरे वन का 70% वन जो है ना इस अत्यंत सघन वन में आता है। आई होप आप समझ गए। सघन वन क्या होता है? इसका जो है ना फैलाव भूमि पे कितना है? 73.60 लाख हेक्टेयर पे। इसका विस्तार देखो एमपी में है, एमपी जस्ट सटा हुआ बगल झारखंड, एमपी सटा हुआ महाराष्ट्र, उत्तराखंड ऊपर में है आपको, और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखेंगे
जैसे वनों का घनत्व तो पूरे वन के क्षेत्रों में वन जितना भी घनत्व है उसमें से 70% ये था। अब उसमें से ही 62.99% भाग है, ठीक है, इस वन का घनत्व। ठीक, अब देखो 2.59 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है, खुले वन है। विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, असम के 16 आदिवासी जिले। असम एक आपको आदिवासी वो है राज्य, ठीक है। वनों का घनत्व है इसका 23.89%। पॉइंट के बाद संख्या को इंडिविजुअल पढ़ते हैं 89। आई होप आप समझ गए। यहाँ पे आपका है झाड़ी एवं वन, अन्य वन कितना कितना है 2.49 हेक्टेयर पे इस झाड़ी का फैलाव है, ठीक। विस्तार कितना है, पंजाब, विस्तार कहाँ का है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। वनों का वृक्षों का घनत्व कितना परसेंट है, 10% है, ठीक। मैंग्रोव्स वन क्या है, इसका 4500 किलोमीटर क्षेत्र इसका फैलाव है कुल वनों का, ठीक है। और विस्तार समुद्री तट पे ज़्यादा है। समुद्री तट से जो भी स्टेट आपका लगा होगा उसमें मैंग्रोव्स वन का विस्तार है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। समुद्री तट में देखो अंडमान और निकोबार भी नीचे है, आपको क्या कहते हैं, आपका एक है दमन और दीव, उसमें भी है। सुंदरवन देखो वेस्ट बंगाल में, बे ऑफ बंगाल के बगल में सुंदरवन है। गुजरात के अरब सी के ऊपर में गुजरात है, उस वहाँ भी बनता है, ये वन मिलता है आपको। तो ये जो भी वन है समुद्री तट से लगे राज्यों में आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो प्रशासनिक दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से या वन विभाग की दृष्टि से वन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आरक्षित वन, जिस पे कानूनी रूप से इसका वन विभाग का शासन का इस पे कंट्रोल होता है और इसमें लकड़ी काटने और पशुचारण करने की अनुमति नहीं होती। देखते हैं आरक्षित वन क्या होता है। फर्स्ट आरक्षित वन है, देश का 50% ज़्यादा आरक्षित वन के एरिया में आता है, ठीक है। उस सूची में आता है आरक्षित वन है 50% से ज़्यादा, ठीक है। देखो जब भी आंकड़ा लिखो तो लगभग कर दिया करो या उससे ज़्यादा या ज़्यादा कर दिया करो, ठीक है, तब आपका पूर्णतः ठीक हो जाए। अगर मान लो किन्हीं का सिंगल मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन है कि 1864 में हुआ या 1865 में हुआ, तो आप क्या करो 18वीं की दशक लिख दो, ठीक है, शताब्दी में लिख दो 19वीं शताब्दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, या लगभग करके इस दोनों के बीच का डेट लिख दो, लगभग कर दो तो आपका कोई आंसर नहीं काटेगा। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है आरक्षित वन का, एमपी में है, वेस्ट बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में और भी जगह है, ठीक है। 4 स्टेट काफ़ी है आपके लिए याद रखने का। ये वन जलवायु दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जलवायु का संतुलन बनाए रखने के लिए इस वन का बहुत अहम भूमिका है, ठीक। इसमें क्या होता है ना, सरकार का या वन विभाग का कंट्रोल होता है, जिसमें लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है, ना लकड़ी काटी जा सकती है, ना ही पशुचारण की जा सकती है इसमें, ठीक है, कोई तरह की अनुमति नहीं होती है। इससे क्या क्या बेनिफिट होता है कि क्या क्या करती है सरकार, बाढ़ नियंत्रण को रोकती है, भूमि संरक्षण रोकती है, भूमि का कटाव जो होता है भूमि का संरक्षण करना होता है वो, ठीक है। मरुस्थल प्रसार ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि मरुस्थल ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा कि उपजाऊ भूमि का कमी होते जाएगा, ठीक है। तो ये सब आरक्षित वन ये सब को रोकने में सहायक प्रदान करती है। सेकेंड है आपका रक्षित वन। रक्षित वन क्या है, इसमें नियम है, इसमें आपको पशुचारण की अनुमति दी जाएगी, लकड़ी काटने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। क्या काटना है क्या नहीं काटना है, हरा पेड़ मत काटो, चाहे ये सूखा पेड़ काटो, चाहे किसी कंपनी को सिर्फ देती है काटने के लिए, तो कुछ अनुमति आप लेंगे फिर आप इस वन में काटेंगे, जिसको रक्षित वन के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसका सुरक्षा इसीलिए किया जाता है कि ताकि वन का जो नष्ट हो रहा है अभी लगातार हमारे इंडिया में, लोग की जनसंख्या बढ़ रही है और पेड़ पौधे की कटाव जिसमें बढ़ रहे हैं, तो इसको बचाव के लिए इस वनों को सुरक्षित की जाती है, ठीक है। कुल वन का लगभग 1.3 मतलब 1/3 हिस्सा रक्षित वन में, कुल वनों का क्षेत्र में, ठीक है, जिसका 29% आप बोल सकते हो 1/3 का टोटल में से तीसरा भाग। आई होप आप ये समझ गए होंगे। एंड आपका ये लास्ट ये है अवर्गीकृत वन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं।
ये वन भूमि में अन्य सभी प्रकार की वन होती है जो आरक्षित और रक्षित वन से बच जाती है। जो बंजर भूमि पे जो वन होती है, जो वन को आरक्षित और रक्षित वन से हटा दिया जाता है उस कैटेगरी से, वो वन आ जाती है आपको अवर्गीकृत वन में। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। इस पर क्या होता है ना, सरकार, व्यक्तियों और समुदाय सबका आपका क्या होता है, स्वामित्व होता है। ठीक है, इस पर कोई तरह की रोक टोक नहीं होती है, आप जाओ काटो। इसे अवर्गित इसीलिए रख दिया कि इसका कोई यूज है ही नहीं, इसीलिए इसको अवर्गित सूची में रख दिया जाता है। आपको जो करना है आप कीजिए, अगर आपकी नीड इससे पूरी हो रही है, पशुचारण कर रहे हो आप, लकड़ी काट के आपके घर की प्रॉब्लम खत्म हो रही है तो आप करो। इन्होंने तो पहले ही रक्षित और अरक्षित को काट छांट रखा है, तो कुछ ही 10% से कम वन है जिसको अवर्गित वन में रखे हैं, तो सरकार इस पर नियंत्रण कम रखती है। नियंत्रण व्यक्ति और समुदाय, सरकार सबका स्वामित्व होता है इस पर। ठीक है, अब मान लो कि अवर्गित वन है, ठीक है, सरकार मान लेगी सीधे कर देगी व्यक्ति और समुदाय का अवर्गीकृत में है, और डायरेक्ट इसमें कहीं अच्छा इंप्लीमेंट होने के बाद क्या होगा कि अच्छा वन का विकास होने लगा, तो सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। इसीलिए इस पर तीनों का नियंत्रण पहले से होता है, नहीं कि सरकार का नहीं होता है। अगर कुछ ज़्यादा इनको लगेगा कि इसमें ज़्यादा सुधार हो रही है तो इसमें से कुछ वन काट के आपको रक्षित या आरक्षित वन में रख देंगे। लेकिन कुछ बंजर भूमि पे जो वन पाए गए हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, उन पे आपको पूरी तरह से स्वतंत्र, इसको स्वतंत्र वन भी बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के वन में लकड़ी काटने और फसल चराने की सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होती है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। ये आपका फर्स्ट एपिसोड है। ठीक, अब नेक्स्ट एपिसोड हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बिहार बोर्ड वालों के लिए कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके सामने ला के रखूँगा। ठीक है, आप बस अभी ये नोट डाउन आप अपने नोटबुक में करते रहो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन आके आप पूछ सकते हो। ठीक, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। ठीक है, लॉकडाउन तक आप घर रहें, सरकार की बात माने, देश को बचाएं। ठीक।